यह कथा सूर्यवंश के महान और धर्मनिष्ठ राजा दिलीप की है। राजा दिलीप एक आदर्श शासक थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे और उनकी रानी सुदक्षिणा अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा दिलीप ने अपनी रानी से कहा, देवी, हमें अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास जाना चाहिए। दोनों महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। विनम्रता से राजा दिलीप ने अपनी समस्या बताई। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण ध्यान में रहे, फिर बोले, राजन, एक समय आपने स्वर्ग की दिव्य गाय कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था। उसी के कारण यह बाधा आई है। अब यदि आप उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा करें तो आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। राजा दिलीप ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। अगले ही दिन से राजा और रानी नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। वे उसे चराने जंगल ले जाते, उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते और उसकी रक्षा करते। एक दिन नंदिनी जंगल में चर रही थी। तभी अचानक एक भयंकर सिंह वहां प्रकट हुआ और उसने नंदिनी को पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर राजा दिलीप घबरा गए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। राजा ने सिंह से कहा, हे वनराज, यह गाय मेरे गुरु की है, इसे छोड़ दीजिए। यदि आपको भूख लगी है तो आप मुझे खा सकते हैं। सिंह ने उत्तर दिया, राजन, मैं अत्यंत भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। तुम स्वयं को मेरे हवाले कर दो, तब मैं इस गाय को छोड़ दूंगा। राजा दिलीप बिना किसी भय के बोले, मुझे यह स्वीकार है। आप नंदिनी को छोड़ दीजिए और मेरे प्राण ले लीजिए। राजा के इस निस्वार्थ भाव को देखकर सिंह तुरंत अदृश्य हो गया। यह सब एक परीक्षा थी। उसी क्षण नंदिनी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आपने अपनी निष्ठा, त्याग और धर्म का परिचय दिया है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको एक तेजस्वी और महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपके वंश को गौरव देगा। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदिनी को प्रणाम किया और महर्षि वशिष्ठ से अनुमति ली और अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रघु रखा गया। यही रघु आगे चलकर रघुवंश के महान सम्राट बने, जिनके वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस प्रकार राजा दिलीप की भक्ति, सेवा और त्याग ने उन्हें न केवल संतान का सुख दिया, बल्कि एक ऐसे वंश की स्थापना की जो सदैव धर्म और आदर्श का प्रतीक बना रहा।